आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे तंदुरुस्त। तो गाइज, अगर आज की वीडियो आपको मेरी जरा सी भी यूजफुल लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी ना तो आप तक पहुंच जाएगी। अगर सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो आप तक मेरी वीडियो फिर नहीं आ पाएगी। और उसके बगल पर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो तो ऐसे ही रहने दीजिएगा और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो नेट होता है, मच्छरदानी होती है, तो हम उसे किस तरह से यूज करेंगे और मैं आपको 5 आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइज, मैंने यहाँ पर एक गोल सी थाली ले ली है, प्लेट ले ली है छोटे साइज़ की, और उसके साइज़ का मैंने यहाँ पर नेट को सर्कल में काट दिया है। तो मैंने इसे करीब 3-3 इंच के करीब एक्स्ट्रा छोड़ के और इसे इस तरह से गोल सर्कल में कट कर लिया है। और उसके बाद जो नेट पे ही कपड़ा लगा रहता है उसी की मैं एक छोटी सी पट्टी काट लूँगी। इस तरह से आप चाहो तो नया कपड़ा भी लगा सकते हो, पर मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो चीज़ घर पर होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर पर कपड़ा नहीं होता है, तो हम क्यों ना उसे जो हमारे पास है हम उसी को यूज करें। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जैसे पाइपिंग लगाते हैं ना, तो उसी टाइप का मैं यहाँ पर पूरे सर्कल पर कपड़ा लगा लूँगी। और यहाँ से मैंने ओपन रखा हुआ है। ओपन क्यों रखा हुआ है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। दोनों साइड से मैंने ओपन रख लिया है। तो गाइस, बिना मशीन के भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत आप ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मैंने इस तरह से इन पर आप चाहे तो मोटे मोटे से टांके लगा सकते हो, आप चाहे तो बारीक से टांके लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे मशीन पे भी सिल सकते हैं। पर काफ़ी लोगों के पास क्या होता है ना गाइस कि मशीन नहीं होती है। जैसे काफ़ी लोग किराए के घर पर रहते हैं, उनके पास एक कमरा होता है, तो इतनी सुविधा नहीं होती है उनके पास कि वो हर सामान रख सके। तो सुई धागा तो हर किसी के पास होता है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे तैयार कर लिया है। अब मैं बाद में बताऊंगी कि मैं इसका क्या यूज करने वाली हूँ। अब चलते हैं और अपना अगला हैक भी देख लेते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो गाइस, जब अगर आपको कोई सी भी टिप्स पसंद आती है ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर गाइज वो मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नेट का कपड़ा और ले लिया है जो मच्छरदानी का है, और इसे मैंने इस तरह से कर लिया है फोल्ड। और आप चाहो तो इसे जितना मोटा बनाना चाहो, जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतना आप कर सकते हो। और जितने कतरन से थे थोड़ा बहुत वो भी मैंने इनके बीच में रख दिए हैं। अब मैं इन पर सुई धागे से, जो एक साइड से तो ये बंद है पर इन 3 साइड से खुला है, तो उस साइड से मैं क्या करूँगी, इन पे ना इस तरह से टाँके से और इसे बंद कर दूँगी। और इस तरह से घुमा घुमा के मैं इस पर जो है नॉट लगा रही हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कर रही हूँ। एक तो जो सिंपल से करते हैं उस तरह से नहीं, इस तरह से मैं सुई को नीचे से ऊपर की साइड ला के फिर नीचे की साइड ले जा रही हूँ। तो इसी तरह से आपको करना है। इससे क्या होगा कि ये एकदम पक्का हो जाता है और ये बिल्कुल भी आपका खुलेगा नहीं। और यहाँ पर ये बनकर है तैयार। तो मैंने यहाँ पर 2 बना लिए हैं और अब चलते हैं और अगला आइडिया आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक नेट का टुकड़ा ले लिया है। आप चाहो तो मैंने इसे इंच टेप से नहीं नापा है, क्योंकि नेट क्या होता है कि हम ये रबड़ की तरह
खिंच जाता है, तो इसलिए मैंने इसका कोई भी नाप नहीं लिया है और इस तरह से मुझे ये थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा लगा तो मैंने इसे कट कर लिया है। अभी मैंने जो दूसरा पीस है उसे मैंने साइड पे कर लिया है और पहले इससे बना लेते हैं। तो इसे मैं एक बार इस तरह से ही बना के देख रही थी पर उससे ख़ास अच्छा नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसे लंबाई में और इसके बीच सेंटर में मैंने इस तरह से मोटे-मोटे से टाँके लगा लिए हैं इस तरह से। इससे मोटे-मोटे क्यों लगाए हैं अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसे क्या करना है, हमने बीच से इस तरह से खींचना है। कभी आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से हम तुलपन पे करते हैं ना, तो उसी तरह से इस पे भी हमें मोटे-मोटे से टाँके लगा लेने हैं। अगर बारीक सा सिलाई लगा लोगे तो क्या होगा, जो हमारी ये धागा है ना, ये खींचेगा नहीं और फिर ये चीज़ हमारी बनेगी नहीं अच्छे से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मोटे-मोटे से ही टाँके लगाते जाना है और बस यहाँ पर अच्छे से मतलब 2-4 राउंड आपको घुमा के और यहाँ पर अच्छा सा नॉट लगा लेना है, जिससे ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और बस एकदम से हमारा ये पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो मैंने इसे भी इस तरह से कट कर लिया है और तीसरा भी हमारा बनकर तैयार है। अब चलते हैं चौथे आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ कि मैं कैसे-कैसे करूँगी और क्या करूँगी, क्योंकि मैं अगर डिटेल में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने लगी तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मेरे को 1-2 घंटे तो इन्हें बनाने में लग ही गया था। तो यहाँ से क्या करना है, एक साइड से तो आपकी बंद है, 2 साइड से आपको इन्हें बंद कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कपड़े की पाइपिंग इस पर लगा ली है और उसे बंद करके साइड पर रख दिया है। सबका मैं बताऊंगी कि मैं क्या यूज करने वाली हूँ, क्योंकि ये बनाने के बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगी। और यहाँ पर कभी-कभी क्या होता है ना गाइस कि हमारे पास तकिए कम पड़ जाते हैं, जो पिल्लो होते हैं, काफ़ी सारे गेस्ट आ जाते हैं तो पिल्लो हमारे कम हो जाते हैं। तो आप किस तरह से अपने जुगाड़ लगा कर पिल्लो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मच्छरदानी को मैंने इसके अंदर रख लिया है। तो आप लोगों को ये वाला आइडिया कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं, जो हमने बनाया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या यूज में लेने वाली हूँ। यहाँ पर अगर आपके पास इलास्टिक है गाइस तो आप वो डाल दीजिएगा, बारीक वाला जो इलास्टिक आता है। मेरे पास था नहीं तो मैंने यहाँ पर एक रिबन का जो टुकड़ा होता है उसे इस तरह से नाड़े की तरह से लगा लिया है और इस तरह से बांध लिया है। आजकल क्या होता है कि हम फ्रूट लेके आते हैं गाइस, जब बाहर रखते हैं तो मच्छर मक्खी काफ़ी सारे लगते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या आप लोग क्या कीजिएगा कि आप खुला भी अगर रखोगे ना तो इस पर कोई भी धूल मिट्टी नहीं बैठेगी और आप लोग धोने के बाद इसे इस तरह से ढक कर रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि कोई भी हमें बीमारियां नहीं होंगी। क्योंकि आजकल जब मक्खियाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो इस तरह से ढक के रखिएगा फ्रिज में या आप बाहर रखते हो तो इस तरह से आपके जो फ्रूट है या सब्जियां आप इस तरह से रखते हो तो इस तरह से ढकने के बाद आपकी जो फल सब्जियां है एकदम फ्रेश रहेंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अगला जो मैंने ये बनाया है गाइस, तो ये क्या होता है कि जब हम कभी खराश होती है हमारे शरीर पर या हमारे नहाने में भी ये काम आता है। तो इस तरह से अगर आप अपने हाथों पे इसे रब करोगे तो क्या होगा कि आपके नेल्स के भी खरोंच नहीं लगेंगे और जो आपकी खुजली वगैरह हो रही थी वो भी सही हो जाएगी इससे करने के बाद। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ गए। तो यहाँ पर जो मैंने इतना बड़ा ये थैला बनाया था तो मैंने ये सब्जी रखने के लिए ही बनाया है, क्योंकि कई बार हम आलू लेके आते हैं तो आलू से बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। प्याज लेके आते हैं तो प्याज के जब सूखते हैं तो बहुत ज़्यादा छिलके निकलते हैं। अगर आप इस तरह से रखोगे तो आपकी जो सब्ज़ी है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये जाली वाला है, इससे हवा पास होती रहती है, जिससे क्या होगा कि आपके आलू बिल्कुल भी सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं। तो एक बार आप लोग ऐसा
ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप ना माँग-माँग के लेके आओगे दूसरों की मच्छरदानी भी, अपनी तो बिल्कुल नहीं फेंकोगे, दूसरों की भी माँग के लेके आओगे। और जो मैंने छोटा-सा स्पंज बनाया था, वो क्या होता है कि हम बर्तन धोने के लिए, जैसे हमारे बर्तन चिकनाहट होती है, तो क्या होता है जो हमारे स्क्रब होता है उसमें ये काम आएगा। और बर्तन एकदम से देख सकते हो कि मेरा जो तवा था वो बिल्कुल ख़राब था। इससे साफ़ करने के बाद मतलब तवा जो है बिल्कुल चमक गया है, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को साफ़ करके दिखा रही थी। इससे क्या होता है जो हमारा विम बार या सरफ रहता है वो भी कम लगता है। तो बताइएगा